नियत और भाग्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोलू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वह बहुत नेक दिल इंसान था। उसकी ईश्वर में बहुत आस्था थी। वह गांव के पास बह रही नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता था, जिससे उसकी आजीविका चलती थी। नदी में मछलियां कम होती जा रही थीं, जिस कारण कई बार उसे खाली हाथ लौटकर जाना पड़ता था। इसलिए वह नगर में जाकर काम ढूंढने के बारे में सोचने लगा था। वहीं पास के गांव में टीटू नाम का एक दबंग व्यक्ति रहता था, जो गरीब और कमजोर लोगों को परेशान करता रहता था। वह भोलू को कई बार परेशान कर चुका था। टीटू भोलू से मछलियां जोर जबरदस्ती कम दाम पर ले जाता था, या कई बार दाम भी नहीं देता था। भोलू टीटू से बहुत परेशान था। भोलू ने टीटू की शिकायत गांव के मुखिया से भी की थी, परंतु फिर भी टीटू बाज नहीं आता था। जब भी उसे मौका मिलता, वह भोलू से मछलियां जबरदस्ती ले जाता था। एक बार लगातार कई दिनों तक भोलू के हाथ मछलियां नहीं लगी, जिस कारण भोलू बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपना और अपने परिवार का पेट पूरी तरह नहीं भर पा रहा था। फिर एक दिन कुछ मछलियां उसके हाथ लगी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि आज वह अपने परिवार को भरपेट भोजन खिला पाएगा। इतना सोचकर वह मछलियां बेचने के लिए बाजार की तरफ चल दिया, परंतु बीच रास्ते में उसे टीटू मिल गया। जब टीटू को पता चला कि भोलू मछलियां लेकर बाजार बेचने जा रहा है, तो उसने भोलू से मछलियां जबरदस्ती छीन ली। भोलू गिड़गिड़ाता रहा। उसने बताया कि उसने और उसके परिवार ने कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है, परंतु टीटू को कोई दया नहीं आई और वह मछलियों वाला थैला छीन कर ले गया और कोई दाम भी नहीं चुकाया। भोलू बहुत दुखी हुआ और वहीं रास्ते के किनारे दुखी होकर बैठ गया। घोर निराशा से भरे भोलू ने ईश्वर से प्रार्थना की और भारी मन से अपनी झोंपड़ी की ओर चल दिया। उसने उस रात निश्चय कर लिया कि अगले दिन वह पत्नी और बच्चों को लेकर नगर जाएगा और बाकी जिंदगी नगर में ही गुजारेगा। फिर अगले दिन सुबह ही वह परिवार सहित नगर चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद टीटू बीमार रहने लगा। उसने वैद्य के पास बहुत इलाज करवाया, परंतु वह ठीक नहीं हो पा रहा था। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। कई वैद्य बदले, परंतु किसी भी वैद्य के इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। वैद्य के इलाज से फायदा ना देखकर उसकी पत्नी एक प्रसिद्ध महात्मा के पास गई और उनसे मदद की गुहार लगाई। महात्मा कुछ देर आंखों को बंद कर ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोली और कहा, तुम्हारे पति ने किसी गरीब और लाचार व्यक्ति का दिल दुखाया है, जिसने घोर निराशा में उसे बद्दुआ दी है। महात्मा ने आगे कहा, यदि वह उस व्यक्ति से माफी मांगे और वह व्यक्ति सच्चे दिल से तुम्हारे पति को माफ कर दे, तो तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। घर जाकर जब टीटू की पत्नी ने उसे महात्मा द्वारा कही गई बात बताई, तो वह सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया कि बीमार होने से पहले उसने भोलू मछुआरे को सताया था। शायद उसने ही बद्दुआ दी हो। मरता क्या न करता, अपनी पत्नी के साथ टीटू शहर में भोलू को ढूंढने चला गया। ढूंढते ढूंढते जब टीटू और उसकी पत्नी भोलू के घर पहुंचे, तो हैरान रह गए। वह एक बड़े से मकान में रह रहा था। भोलू ने बताया कि गांव से आने के बाद उसने मछली का ठेला लगाना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मछलियों का धंधा बहुत बढ़िया चल निकला और ईश्वर की कृपा से अब तो उसका व्यापार अच्छा खासा चल निकला था। हालांकि भोलू को गांव में टीटू ने बहुत परेशान किया था, परंतु उसकी हालत देखकर उस नेक दिल इंसान को बहुत दुख हो रहा था। जब उसने पूछा कि टीटू को क्या हुआ है, तब टीटू की पत्नी ने भोलू को सारी बात बताई और कहा कि टीटू को लगता है कि महात्मा द्वारा बताए गए श्राप देने वाले व्यक्ति आप ही हैं। यह सुनकर भोलू ने कहा कि मैंने तो सिर्फ इतनी प्रार्थना की थी कि टीटू मुझे अपनी ताकत दिखाता है, तो ईश्वर टीटू को उनकी ताकत दिखाए। यह सुनकर टीटू भोलू के पांव में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। भोलू बहुत नेक दिल इंसान था। उसने कहा, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई घृणा या द्वेष नहीं है। कुछ क्षण रुका और फिर बोला, अगर तुम मेरे साथ वह सब नहीं करते, तो आज मैं यहां नहीं पहुंच पाता। मैं तो उस बात को कब का भूल चुका हूं। वह नेक दिल इंसान आगे बोला, फिर भी अगर मेरे क्षमा करने से तुम्हारे दिल को तसल्ली होती है, तो मैं तुम्हें उस कृत्य के लिए दिल से क्षमा करता हूं। कुछ दिनों बाद टीटू के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। वह बहुत खुश हुआ और उसने प्रण लिया कि वह किसी गरीब या लाचार को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देगा, बल्कि उनकी सहायता करेगा। शिक्षा, जिसकी नीयत अच्छी होती है, उसके साथ की गई बुराई भी अच्छा फल देती है।